Hello students. So next part of this chapter is what are the modern day symbols of the atoms of different elements. जो एलिमेंट्स हम लोग जिसका बात कर रहे हैं उनके सिंबल्स क्या है, हम लोग एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये जो सिंबल्स है वो सबसे पहले दिया था किन्होंने, डाल्टन ने। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स. ही यूज्ड सिंबल्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस. ठीक है, उन्होंने जो सिंबल्स दिए वो अलग टाइप के सिंबल्स देते हैं. सो व्हेन ही यूज्ड द सिंबल for an element, he also meant the definite quantity of that element. ठीक है, so इस हिसाब से डाल्टन ने एलिमेंट्स के सिंबल दिए थे. लेटर ऑन क्या हुआ, बर्ज़िलियस सजेस्टेड दैट, लेटर ऑन कौन आया, नया साइंटिस्ट कौन आया, बर्ज़िलियस. बर्ज़िलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट बी मेड फ्रॉम वन और द टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट का नाम है उसके एक या दो अल्फाबेट से हम लोगों को सिंबल्स देना चाहिए. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डाल्टन ने जो एलिमेंट्स के सिंबल दिए थे वो कौन से थे. सबसे पहले दिस वाज द सिंबल यूज्ड फॉर हाइड्रोजन, एक सर्कल उसमें डॉट, फिर उसके बाद में कार्बन, सर्कल को फिल कर दिया वो बन गया कार्बन, फिर सर्कल एम्प्टी सर्कल वो बन गया ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में फास्फोरस के लिए सर्कल और उसमें साइन. देन दिस इज द सल्फर यूज्ड फॉर सल्फर, गोल्ड, मर्क्यूरी. फिर देन आयरन, आयरन के लिए क्या किया उन्होंने, सर्कल में आई, कॉपर के लिए सर्कल में सी, लीड के लिए सर्कल में आई एल, सिल्वर के लिए सर्कल में एस एंड प्लेटिना के लिए सर्कल में टी. ठीक है, दीज आर द सिंबल्स यूज्ड बाय डाल्टन. ठीक है, और बर्ज़िलियस ने क्या बोला है कि सिंबल्स हमें यूज करना चाहिए वन और द टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, फिर क्या हुआ कि in the beginning the names of the element were derived from the name of the place where they found for the first time. कुछ एलिमेंट्स के नाम इस तरीके से लिए गए कि वो पहली बार जहां पे मिले अकॉर्डिंगली उनका सिंबल दिया गया. फॉर एग्जांपल कॉपर वाज टेकन फ्रॉम सेप्रस. ठीक है, फिर उसके बाद में सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर. अकॉर्डिंग टू द कलर कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए. फॉर एग्जांपल गोल्ड. ठीक है, गोल्ड, gold was taken from English word meaning yellow. gold was taken from the English word meaning yellow. ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन आया IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, IUPAC अभी क्या करता है, कोई भी एलिमेंट का जो सिंबल है वो कौन देता है, IUPAC. ठीक है, IUPAC अप्रूव्स द नेम ऑफ द एलिमेंट्स. मेनी ऑफ द सिंबल्स आर the first one or two letters. ठीक है, जो बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंबल है वो है फर्स्ट और टू लेटर्स ऑफ एलिमेंट. ठीक है, और वो भी इंग्लिश में. द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन कैपिटल एंड सेकंड वन इज स्मॉल. ठीक है, एक अपर केस एंड दूसरा वाला हमेशा रहेगा लोअर केस. दोनों भी अपर केस नहीं होंगे और दोनों भी लोअर केस नहीं होंगे. इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखते हैं कैपिटल एच. एल्यूमिनियम कैपिटल ए स्मॉल एल, नॉट कैपिटल ए कैपिटल एल. इज इट क्लियर, कैपिटल ए स्मॉल एल. फिर उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट इज CO, कैपिटल C स्मॉल O, नॉट कैपिटल C कैपिटल O. इज इट क्लियर. सो पहला अल्फाबेट हमेशा होगा कैपिटल, दूसरा अल्फाबेट होगा स्मॉल. सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि इन्होंने कंसेक्यूटिवली ये दो अल्फाबेट लिए, यहाँ पे ये दो अल्फाबेट लिए, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिनका हम लोगों ने क्या किया कि पहला अल्फाबेट लिया और बचे हुए में से कोई भी एक लिया, कंटिन्यूअसली दो नहीं लिए. ठीक है, अपीयरिंग लेटर इन द नेम. एग्जांपल्स, क्लोरीन, क्लोरीन में C फर्स्ट है, L थर्ड है. ठीक है, जिंक में Z पहला है, N तीसरा है. इज इट क्लियर. सो पहला अल्फाबेट लिया एंड जो सेकंड अल्फाबेट है वो रिमेनिंग अल्फाबेट्स में से कोई भी लिया गया. ठीक है, अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ द इंग्लिश, फ्रॉम द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक. आइदर उनके लैटिन नेम से या फिर जर्मन नेम से या फिर ग्रीक नेम से. इसके एग्जांपल्स हैं, आयरन इज Fe. ठीक है, आयरन इज Fe एंड आयरन का लैटिन नेम है फेरम. आयरन का लैटिन नेम है फेरम. सोडियम इज Na.
Na, सोडियम का लैटिन नेम है नाइट्रियम, सोडियम का लैटिन नेम क्या है नाइट्रियम, एंड पोटेशियम का K है एंड लैटिन नेम कैलियम, लैटिन नेम इज कैलियम. इज इट क्लियर? ओके. Therefore each element has a name and a unique chemical symbol. हर एलिमेंट का एक नाम है और उसके बाद में उसका एक यूनिक सिंबल है. वो सिंबल किसी भी एलिमेंट के साथ मैच नहीं होता है. एक एलिमेंट का एक सिंबल है. दूसरा, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स. ठीक है, ऑन दिस बेसिस कुछ एलिमेंट्स के ये सिंबल्स है. एज पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, now we have 118 different chemical elements. 118 में से ये कुछ एलिमेंट्स है जिनके हम लोगों ने सिंबल यहाँ पे बताए. ये सारे एलिमेंट्स के सिंबल हम लोगों को याद होना चाहिए. अगर एलिमेंट्स के सिंबल याद नहीं है तो फिर मतलब नहीं है ना. तो ये सारे एलिमेंट्स के सिंबल याद होना जरूरी है. नाउ एक नया कंसेप्ट, दैट इज एटॉमिक मास. अब सबसे पहले जब एटॉमिक मास दिया, किन्होंने दिया? डाल्टन ने. ठीक है. द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास. ठीक है. अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास. हर एलिमेंट का एक मास है. ठीक है. एलिमेंट का क्या है? मास. ठीक है. अब एलिमेंट्स का जो साइज है वो क्या है? वेरी स्मॉल. ठीक है. एंड इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, मतलब 10 to the power -10 मीटर, सॉरी 10 to the power -9 मीटर. ठीक है. 10 to the power -9 मीटर. अब सिंस एटम का साइज इतना स्मॉल है, एटम का साइज इतना स्मॉल है, तो हम लोग उसका मास कैसे मेजर करेंगे? आपको पर्टिकुलरली अब जैसे ये बड़ी चीज है तो इसका मास हम लोग इजीली वेइंग मशीन पे रख दिया तो हमें मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से, है ना. बट एटम हम लोग देख भी नहीं सकते, इतना छोटा सा पार्टिकल है वो, तो उसका एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, है ना. सो इसीलिए सबसे पहले एटॉमिक मास एलिमेंट्स का कैलकुलेट किया गया ऑन द रिलेटिव बेसिस पे. रिलेटिव एटॉमिक मासेस का कंसेप्ट यूज किया गया, रिलेटिव एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट यूज किया गया. एक एटम को रेफरेंस माना और वही एटम के रेफरेंस से बचे हुए एलिमेंट्स का मास कैलकुलेट किया गया. ठीक है. What relative atomic mass were determined using the laws of chemical combinations and the compounds formed. कोई भी एलिमेंट्स के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और दूसरा वो कौन से एलिमेंट के साथ में कैसा कंपाउंड फॉर्म करता है उस बेसिस पे रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट किए गए. ठीक है. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. एक एग्जांपल लिया कार्बन मोनोऑक्साइड का. ठीक है. इन एन एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट कार्बन, ठीक है, 3 grams of carbon combines with 4 grams of oxygen. ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड दैट मींस CO कैसे फॉर्म होता है? when 3 grams of carbon combines with 4 grams of oxygen, then carbon monoxide is formed. Let us take an example of compound carbon monoxide formed from carbon and oxygen. It was observed experimentally that 3 grams of carbons combined with 4 grams of oxygen to form carbon monoxide. ठीक है. इन अदर वर्ड, अगर हम लोगों ने कार्बन को ठीक है, ये 3 grams of carbon combined with 4 grams of oxygen. इन अदर वर्ड, अगर मैं कार्बन को 1 मानूं, अगर मैं कार्बन का 1 ही ग्राम लूं, 1 ग्राम ऑफ कार्बन, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4/3 grams ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. अगर क्या होता है एक्सपेरिमेंट में कि अगर हम लोगों ने 3 grams ऑफ कार्बन कंबाइन किया 4 grams ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, तब हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. अगर ये 3 grams ऑफ कार्बन की जगह पे मैं 1 ग्राम ऑफ कार्बन लूं, तो ऑक्सीजन कितना रहेगा? 4/3. दैट मींस अगर मैं कार्बन का एटॉमिक मास 1 U लूं, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास अगर मैं 1 U लूं,
तो फिर ऑक्सीजन का कितना हो गया 1.33U। कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1.33। ठीक है। सपोज वी डिफाइंड, अब हम लोगों ने ये जो एटॉमिक मास है हम लोग लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। सबसे पहले अर्लियर हम लोग सबसे पहले क्या करते थे AMU लेते थे। ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशंस हम लोग लेते हैं U मतलब यूनिफाइड मास। सबसे पहले हम लोग लेते थे AMU दैट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। अभी हम लोग लेते U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। ठीक है। एंड दिस वाज गिवन बाय IUPAC। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। सो US equal to the one mass of carbon atom, then we would assign carbon as atomic mass of 1U। कार्बन का हुआ 1U, तो अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन का रहेगा 1.3U। ठीक है। However, it is more convenient to have this number as a whole number। अगर ये जो एटॉमिक मास है इंस्टेड ऑफ दिस फ्रैक्शन अगर ये होल नंबर में रहा तो ज्यादा कन्वीनियंट है ना। सो इसीलिए क्या हुआ कि हम लोगों ने साइंटिस्ट ने एक नया पैटर्न ढूंढा। अकॉर्डिंगली उन्होंने ये जो रेफरेंस है वो चेंज किया टू ऑक्सीजन। While searching for the various atomic masses, scientists initially took 1/16 of mass of an atom of naturally occurring oxygen as a unit। इन्होंने रेफरेंस माना किसको? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को रेफरेंस मान के इन्होंने क्या किए कि सारे एटम्स के मास कैलकुलेट किए गए। अब ऑक्सीजन को ही रेफरेंस क्यों माना गया है ना, इसके दो रीजन थे। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन रिएक्ट विथ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में रिएक्ट करता है और कंपाउंड फॉर्म करता है। दूसरा रीजन ये था कि दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव द मासेस ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स एज होल नंबर्स। ठीक है। पहला तो ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में कंबाइन होता है और कंपाउंड फॉर्म करता है। दूसरा कि जब हम लोगों ने इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया तो वो हमें मिला होल नंबर्स में। इसीलिए क्या हुआ गया कि एटॉमिक मास यूनिट के लिए रेफरेंस माना गया ऑक्सीजन। पहले जो एटॉमिक मास कैलकुलेट किए थे वो कैलकुलेट किए थे फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। दूसरा फिर उसको चेंज करके हम लोगों ने रेफरेंस माना है किसको? ऑक्सीजन को। ओके, यहां तक हुआ। अब क्या हुआ इन द ईयर 1961 में क्या हुआ है कि इनिशियली कार्बन C12 आइसोटोप, कार्बन का जो C12 आइसोटोप है इसको रेफरेंस माना गया और अकॉर्डिंगली सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेट किए गए, एटॉमिक मासेस कैलकुलेट किए गए, है ना। एंड दिस वाज C12 को क्यों चूज किया गया? जस्ट बिकॉज ऑफ IUPAC। ठीक है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट। किसका है डेफिनेशन? वन एटॉमिक मास यूनिट। Is it clear? Okay. So on this basis, the relative atomic masses of all the elements have been calculated with respect to an atom of carbon C12. ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास कैलकुलेट किए गए। हाइड्रोजन का 1 आया। ठीक है। अब इसके साथ में यहां पे हम लोग जब भी एटॉमिक मास यूनिट हम लोग एटॉमिक मास लिखेंगे तो हम इसका यूनिट मेंशन करना जरूरी है। That means hydrogen 1U, carbon 12U, nitrogen 14U, oxygen 16U, sodium 23, magnesium 24, sulfur 32, chlorine 35.5, calcium 40। ये कुछ ही एलिमेंट्स हैं जिनके हम लोगों ने एटॉमिक मास यहाँ पे शो किए गए। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हम लोग को एलिमेंट के एटॉमिक मास याद होना जरूरी है। ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट के हमें अगर हम लोग बात करें किसी भी कोई भी एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहले उसका याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर।
ठीक है, सबसे पहले याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने रहेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये वाला हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कोई भी एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है, देन उसका सिंबल, ठीक है, सिंबल के बाद में एटॉमिक मास। ये तीन चीजें एज ऑफ नाउ हमें याद होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज एटॉमिक मास, सेकेंड वन इज सिंबल एंड थर्ड वन इज सॉरी पहला एटॉमिक नंबर, दूसरा सिंबल एंड तीसरा एटॉमिक मास। इज इट क्लियर? ओके।